अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल खलाइक़ि अजमईन सय्यदिना व नबिय्यिना व शफ़ीइ ज़ुनूबिना व तबीबि नफ़ूसिना हबीबे इलाहिल आलमीन अबिल कासिम मुहम्मद व अहले बैतिहिल अत्यबीनल अतहरीनल मासूमीनल मुंतखबीनल मुंतजबीनल हुदातिल महदिय्यीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। वल्लअनतु दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम बग़ासिबी हुक़ूक़िहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल करीम व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वश्शम्सि वज़ुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा। सलवात बुलंद आवाज़ से मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक सलवात इससे बेहतर अंदाज में भेजेंगे मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद पर। अज़ीज़ाने गिरामी कद्र वाजिबुल एहतराम सामने हज़रात, आशिकाने रसूल व खानवादे रसूल, आप तमाम तर अहले इश्क़ व मोहब्बत व मवद्दत व मारिफत की खिदमत में वश्शम्सि वज़्ज़ुहाहा के घर वल क़मरि इज़ा तलाहा की विलादत की मुबारकबाद पेश की जाती है। दामन वक्त में मेरे पास गुंजाइश बिल्कुल ख़त्म है और मैं इसीलिए चाह रहा हूँ कि जितने भी आप तशरीफ़ फरमा हैं वो तेज़ी के साथ मताले आपके ज़हनों की नज़र हो जाएँ और बाद में पढ़ने वाले हज़रात इंशाअल्लाह फिर तफसील से जश्न से खिताब फरमाएंगे। गुजारिश ये की है कि वश्शम्सि वज़्ज़ुहाहा के घर वल क़मरि इज़ा तलाहा की विलादत है और कुदरत का क्या हसीन इंतखाब है कि कल शम्से इमामत आया है और आज उस शम्स के पीछे चलने वाला कमर आया है। तवज्जो फरमा रहे साहब। या सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व जिंदा रहें, सलामत रहें। कौन है अब्बास बाबुल हुसैन बाबुल हवाइज साकिये करबला नासिरे विलायत व इमामत पनाहगाह दीन। तवज्जो फरमाएंगे और मेरे साथ चलने की कोशिश करेंगे।
अल मुहामी कबीशुल बतला साकिये अल कमा सानिये हैदर कर्रार। किस हस्ती को इस जहान में अब्बास कहा जाता है। मैं इंतहाई इख्तिसार के साथ चाह रहा हूँ कि कुछ मतालिब तारीख़ के आपकी समाअतों के लिए हदिया हो जाएं। ज़हन आली में रखिएगा कि ज़ुबानों में ताकत नहीं है और क़ुव्वत इदराक में ताकत परवाज़ नहीं है। जो ये समझ सके कि अल्लाह ने अली के इस फर्जंद को क्या मकाम इज़्ज़त अदा किया, बस यूँ समझ लीजिए कि मुसल्ला इबादत पे अपने लिए मददगार मांगने वाला कि जिसने मुस्तफ़ा होते हुए मुसल्ले पे अली मांगा, फिर उसी अली ने नमाज तहज्जुद में अल्लाह से अब्बास मांगा। और फितरत का कानून है अजीज़ान मोहतरम कि कमाल तब कमाल माना जाता है जब कमाल किसी साहिबे कमाल से मनवाया जाए। तो जो हाथ मफजूल है मेरे साथ, कमाल तभी कमाल माना जाता है जब साहिबे कमाल किसी के बाकमाल होने की गवाही दे। इल्म एक कमाल है, लेकिन जाहिल से इल्म मनवाना ये कोई कमाल नहीं है। एक आलिम का कमाल तब है कि जब उलमा किसी के साहिबे इल्म होने की गवाही दे। तो जो फरमाएंगे, हाँ काफिला बढ़ेगा इंशाल्लाह, बाद वालों के लिए कुछ आसानी हो जाएगी, क्योंकि मजबूरी यह है कि इस सरजमीन की कमजोरी ये रही है कि हम बिस्तर को छोड़ना अपने लिए सादत नहीं समझते और कोशिश करते हैं कि इबादत हमारी वजह से लेट हो जाए। हक ये बनता है कि अब्द इबादत का इंतजार करे, यहां इबादत अब्द का इंतजार करे। या हम कोशिश करते हैं कि अच्छा अभी चलते हैं, अभी जाते हैं, अभी उठते हैं, अभी मिलने वालों को मिलना है, अभी सोचना है। नहीं, सोचने की बात नहीं है। जिंदगी के लम्हों को संवारने की कोशिश करो। लम्हे जो मौजूद है उनमें खैरात मांगने की कोशिश करो। मुतवज्जे हैं बात या नहीं? बात बढ़ाई जाए किसी हद तक। गुजारिश कर रहा हूं कि कमाल तब कमाल माना जाता है जब साहिबे कमाल किसी के बाकमाल होने की गवाही दे। जाहिलों से आलिम मनवा लेना यह कोई कमाल नहीं है। कमाल यह है कि उलमा किसी के साहिबे इल्म होने की गवाही दे। फिर पलट दूं बात को, भिखारियों से सखी मनवा लेना ये कोई कमाल नहीं है। कमाल यह है कि जब असखिया किसी के करीम होने की गवाही दे। मुतवज्जे है बात या नहीं? कमाल यह है कि जब असखिया किसी के करीम होने की गवाही दे, ये कमाल है। या जुमला बदल दूं, मैदान के भगौड़ों से अपने आप को कर्रार मनवा लेना ये कोई कमाल नहीं है। फरारियों से अपने आप को कर्रार मनवाना ये कोई कमाल नहीं है। मजा तब है कि जब कायनात के बहादुर किसी के शुजा होने की गवाही दे। बहादुरों से अपने आप को बाकमाल मनवाना ये कमाल है। मेरे अजीज़ान मोहतरम, यहाँ चूंकि मुझे कोई खिताबत का जौहर मनवाना नहीं है, बस चंद फिक्रे आपकी खिदमत में गुजारिश करने हैं। ज़हन में रखिएगा कि एक घर जहाँ सारे ही अनपढ़ रहते हों, वहां किसी बच्चे का पढ़ा लिखा होना यह कोई कमाल नहीं है। कमाल यह है कि सारे का सारा घर ही साहिबान इल्म का हो और फिर उस आंगन में एक ऐसा शाहकार पैदा हो कि वो सारे पढ़े लिखे उसको पढ़ा लिखा कहे। ये कमाल है, तवज्जो रखिएगा, ये कमाल है।
किसी घर की दहलीज से किसी को रोटी खिलाने का रवाज ही ना हो, उस घर में सारे ही माशाअल्लाह मांग के खाने वाले हो, और फिर वहां से कोई एक बच्चा किसी को खिलाना शुरू करे, ये कोई कमाल नहीं है। कमाल तब है कि जब सभी का दस्तरखान सजे और सारे ही खिलाने वाले हो, और वो सारे खिलाने वाले किसी को कहें कि अगर रोटी खानी है तो हसन के दस्तरखान पे जाओ। ये कमाल है, तवज्जो रखिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूं कि जहन बने तो मैं हजरत अब्बास तक बात को लेके आऊं, क्योंकि मेरी रवश खिताबत भी यही है कि मैं अपने उन्वान से न दाएं जाता हूं न बाएं जाता हूं, लेकिन अब मजबूरी एक सलवात भेजेंगे जरा मोहम्मद वाले मोहम्मद। आप यहाँ तशरीफ लाएंगे तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी। एक सलवात और जरा बुलंद आवाज से भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। गौर फरमा रहे हैं, तवज्जो में रहेगी। जहां पर जिनकी सखावत का कसीदा कुरान पढ़े कि युतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा, ये असखिया अगर किसी के दस्तरखान की तरफ रहनुमाई करें तो फिर उस सखी की सखावत का कमाल है। गौर फरमा रहे साहब। अजीजान मोहतरम, किसी आंगन में कभी कोई खूबसूरत बच्चा पैदा ही ना हुआ हो, बदसूरतों के खानदान में एक बच्चा खूबसूरत पैदा हो जाए, यह कोई कमाल नहीं है। कमाल तब है कि जिस खानदान में सारे ही हसीन हो और कुरान उनके हुस्न के तराने पढ़े, या इतने हसीन हो कि हुस्न यूसुफ उनके सामने मांद पड़ रहा हो। ऐसे हसीनाओं से अगर कोई अपने आप को कमरे बनी हाशम मनवा ले तो ये कमाल है। तबीयतें थक रही है। जो शहंशाह वफा के मुरीद तशरीफ फरमा, इसलिए कि जेन में रखिएगा, जश्न का एक माहौल अपना होता है। मजलिस का माहौल अलग होता है, जश्न का माहौल अलग होता है, और जश्न पढ़े भी जाते हैं, जश्न मनाए भी जाते हैं। जबकि जो सिलसिले मजलिस के होते हैं, मजलिस में हम कोशिश करते हैं कि आप हजरात जो है वो पूरी तवज्जुहात मौजूद रखें, मगर यहाँ अकीदतों का इजहार भी करना है। और 5-5 किलो के सर हिलाने से बेहतर है कि छटाक की जुबान हिले, और जब जुबान पे जिक्र अली होगा तो अल्लाह गुनाहों को माफ करेगा। और ये ज़हन आली में रखिएगा, आज का जो दिन गुजरा है ये अली के घर में अली आया है। मुतवज्जह है अब? हाँ, सरकारे अब्बास पढ़ना है और मुझे पूरी तारीख को समोना है आपकी खिदमत में। हसीनाओं से अपने आप को कमरे बनी हाशम मनवा लेना, ये कमाल है। कमाल ये नहीं है कि बदसूरत किसी के खूबसूरत होने की गवाही दे, कमाल ये है कि खूबसूरत किसी के खूबसूरत होने की, हसीन किसी को हसीन कहे, कमरे बतहा किसी को कमरे बनी हाशिम कहे, शम्से नबू को कमरे बनी हाशिम कहे। साथ है मेरे घर हज़रात अज़ान मोहतरम, कमरे विलायत किसी को कमरे बनी हाशिम कहे, ये कमाल है। तो फिर अब्बास किसे कहते हैं? जब बा कमाल किसी के साहिब कमाल होने की गवाही दें तो ये कमाल होगा। फिर अब्बास किसे कहते हैं? अल्लाह करे कि ये सरजमीन का मजमा मेरे साथ महवे सफर हो तो मैं मारूजात आपकी खिदमत में गुजारिश करूं कि शहनशाह को अब्बास कहा जाता, वफाएं जिसका तवाफ कर रही हूं, जागेंगे जागेंगे, थोड़ा सा जागेंगे, वफाएं किबला समझकर जिसका तवाफ कर रही हो। चाचा अनीस मौजूद है, मेरे वालिद बुजुर्गवार तशरीफ ले आए हैं, और फिर इस स्पीकर की आवाज जहां तक जा रही है, इसलिए कि घरों में भी बैठेंगे तो आवाज तो वहां जाएगी। तवज्जो फरमा रहे हैं, इसलिए कि ये शहजादी ने कहा था कि जितना भी जुल्म सितम हो, यजीद को मुखातब करके सानी ज़हरा ने, चूंकि ये अनवार इलाहिया की आमद का महीना है ना, और ये माह विलायत व इमामत है। यकम को सानी ज़हरा आई हैं, 3 को हुसैन सैयद शुहदा आए हैं, 4 को सरकार वफा आए हैं, 7 को शहजादा कासिम सानी हसन आया है, 11 को वो आया है कि अगर वो अपना नाम खुद जाहिर ना करता तो मुअर्रिख लिखता कि ये पैगंबर है।
और फरमा रहे हैं। तो सानी ज़हरा ने, अब एक ही जश्न में ये सारे जश्न मुकम्मल करना चाह रहा हूं, अगर मेरे साथ चलें आप हजरात। तो सानी ज़हरा ने यजीद मलऊन को मुखातब करके ये कहा था, ये जफा जो तूने की है इससे ज्यादा करो, तेरे पास जो ताकत है उसका इस्तेमाल करो, तेरे पास जो माल और ज़र है उसे लगाओ, मगर मैं तुम्हें कह रही हूं ये सब कुछ करके ना तू हमारी मोहब्बत लोगों के दिलों से निकाल सकता है, ना ही तू हमारे पैगाम को लोगों तक पहुंचने से रोक सकता है। यानी एक बहन कह रही थी, अली की शेर दिल बेटी कह रही थी, वलियतुल्लाह कह रही थी, नाइबतुल ज़हरा कह रही थी, जवाब ज़हरा कह रही थी। चलो एक पैगाम शाबान शुरू होने से पहले या माह शाबान की यकम को रोज़े जुमा पेशावर की सरजमीन पर एक करबला बपा की गई ताकि हुसैनियों का खून बहाया जाए, ताकि आने वाले दिनों में हुसैन के जलसे मुनक्किद ना हो और सफ़े अज़ा बिछाए। मैं आपको अजीज़ान मोहतरम आपकी वसातत से एक पैगाम उन हिंदाज़ादों तक पहुंचाना चाह रहा हूं कि तवज्जो रखिएगा, करबला आज भी जिंदा है मिसाले हमजा। हाँ, जुमला थोड़ा सा सख्त है मगर साथ चलते आइएगा ताकि लफ्ज आया ना हो जाए। चाचा अनीस में तवज्जो चाह रहा हूं, करबला आज भी जिंदा है मिसाले हमजा। फिर सुनिएगा, करबला आज भी जिंदा है। शहीदों को मौत नहीं आती, कुरान कहता है उनकी मौत का तसव्वुर न करना। जनाब हमजा सैयद शुहदा हैं जो उहद में शहीद हुए, रसूल के चचा। शायर कहता है करबला आज भी जिंदा है मिसाले हमजा। ये वो हकीकत है जो किसी हिंदा से चबाई न गई। तवज्जो फरमा रहे या जिंदा सलामत रहें। और जो लोग ये हरकतें करते हैं इस तरह मसाजिद में या इमाम बारगाहों में आके महाफिल में इस तरह की हरकतें करनी, और वो ये समझते हों कि शायद इनके मारने से महफिलें रुक जाएंगी, तो यहीं पे बिलाल काज़मी साहब के एक और शेर मेरे जहन में गर्दश कर रहा है। वो फरमाते कि सुनो, हमारे मरने से ये सफ़े अज़ा, ये मजलसे, ये महफिलें बेरौनक नहीं होगी। आएगी सरे फर्श अज़ा रूह हमारी। जिन्हें समझ आ रही है बात की, आएगी सरे फर्श अज़ा रूह हमारी। ये ताल्लुक हुसैन के साथ हमारा ताल्लुक कितना मजबूत है। आएगी सरे फर्श अज़ा रूह हमारी, मर जाएंगे हम खत्म ये रिश्ता नहीं होगा। या रसूल सारे मिलेंगे जरा साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मुतवज्जे हैं आप या नहीं? इसलिए क्यों ये वफाओं का सिलसिला है, ये अताओं का सिलसिला है, ये इताअतों का सिलसिला है। हमने हुसैन की बायत जिंदगी पे नहीं की, हमने हुसैन की बायत मौत पे की है। तवज्जो फरमाइए हज़रात। तो अज़ीज़ान मोहतरम जहन में रखिएगा कि लुग़त में कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो कुछ शख्सियात के साथ इस तरह से जुड़ जाते हैं कि जब जब वो लफ्ज़ बोला जाएगा तो फौरन उस हस्ती का तसव्वुर जहन में उभरने लगेगा। घबरा तो नहीं रहे हज़रात? जिन्हें समझ आ रही है वो थोड़ा थोड़ा हूँ हाँ करते आइएगा। कुछ लफ्ज़ ऐसे होते हैं कि जो बात शख्सियात के साथ इस तरह से मंसूब हो जाते हैं कि जब वो लफ्ज़ बोला जाए फौरन उस हस्ती का तसव्वुर जहन में उभरने लगेगा। तवज्जो फरमा रहे हैं जी। मसलन
कोई लफ्ज बोले सखी या सखावत, तो जो पहला तसव्वुर जहन में आता है वो क्या है? हातिम। हातिम बड़ा सखी था। आज भी कुछ लोग अगर सदका खैरात करे वो कहते हैं जी तू बड़ा हातिम तई दी कब्र ते झंडा लाया है। तो सखावत बोलेंगे तो हातिम की तस्वीर फौरन इंसान के जहन में उभरने लगेगी। यानी सखावत और हातिम ये दोनों लाजिम व मलजूम हैं। जब जब सखावत बोला जाएगा हातिम का तसव्वुर जहन में आएगा। हालांकि एक शख्स आया मौला की खिदमत में और उसने आके ये कहा कि आका हातिम बड़ा सखी था। करीम इब्ने करीम के सामने कह रहा है कि हातिम बड़ा सखी था। इमाम मुस्कुराए और फरमाया अच्छा वो बड़ा सखी था, क्या करता था वो? का मौला उसका महल था और उसके महल के 40 दरवाजे थे और मांगने वाला अगर 40 दरवाजों पे जाके मांगता था तो हातिम उसे मना नहीं करता था। यानी हातिम 40 दरवाजों से ही साइल को देता था। इमाम मुस्कुरा के कहते अच्छा माशाल्लाह, उसके महल के 40 दरवाजे थे, 40 दरवाजों पे ही साइल मांगता था। इसका मतलब यह है कि वो पहले दरवाजे पे इतना कम देता था कि फिर अगले दरवाजे पे मांगना पड़े। थक गए आप हजरात, अज़ान मोहतरम मुतवज्जे हैं आप हजरात क्या नहीं है? आज़िन हैदरी तवज्जो फरमा रहे। इमाम फरमाते इसका मतलब है वो पहले दरवाजे पे इतना कम देता था कि अगले दरवाजे पे फिर मांगने की जरूरत पड़ती थी। अगले पे कम देता था, अगले पे मांगना पड़ता था। इसका मतलब है 40 दरवाजों पे जिसे हातिम देता था उसे पहले दरवाजे के बाद 39 दरवाजों पे फिर मांगना पड़ता था। मौला फरमाते सखी वो नहीं होता जो इतना कम दे के फिर मांगने की नौबत आए। सखावत का चलम हम आले मोहम्मद से सीखो। हम पहले दरवाजे पे ही इतना देते हैं कि 7 नस्लों को मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। सलामत रहे, आबाद रहे। एक सलवा जरा भेजा बुलंद आवाज से मोहम्मद और अहले बैत मोहम्मद पर। हाँ, जब तक ये इमदाद भाई आते हैं एक सलवा जरा और बुलंद आवाज से। सलवात पढ़ने से आप में कमी कोई नहीं होगी, रूहों की तहारत नसीब होगी। सलवात बुलंद आवाज से। आए हुजूर बिस्मिल्लाह। मिजाज बा खैर, तबीयत ठीक है? बिस्मिल्लाह तशरीफ रखें। तवज्जो होगी मेरे ज़रात की। मैं गुजारिश ये कर रहा हूं कि कुछ अल्फाज कुछ शख्सियात के साथ इस तरह मंसूब हो जाते हैं कि जब वो लफ्ज़ बोला जाएगा वो शख्सियत उभर कर जहन में आने लगेगी। सखावत बोलेंगे हातिम का तसव्वुर आएगा। अदालत बोलेंगे नुशेरवा का तसव्वुर आएगा। नुशेरवा आदिल बादशाह कहा जाता था ना, तो नुशेरवा का तसव्वुर अदालत के साथ। अलग बात है कि कुछ लोगों ने बड़े बड़े लोगों को कहा कि वो आदिल, समझेंगे बात, कुछ इशारों में कुछ कहने जा रहा हूं। आज भी कहा जाता है कि उस तरह की तर्ज हुकूमत हो। आदिल वो नहीं होता जो मुजरिम को कोड़े मारे। आदिल वो होता है कि अगर खुद भी कटहरे में आना पड़े, मुतवज्जे हैं बता, तो वो खुद भी अपने आप को कटहरे में खड़ा करे। यही तो वजह थी चाचा जी, रवायत आपके जहनों में आनी चाहिए। एक मुजरिम को अदालत में लाया गया और जुर्म साबित हो गया। काजी ने कैसे 80 कोड़े मारे जाएंगे। मुजरिम ने सीना ताना, उसने कहा बिल्कुल गुनाह मैंने किया है और सजा भी भुगतने के लिए तैयार हूं, मगर कोड़े वो मारेगा जिसने खुद ये जुर्म ना किया हो। हाय हाय, कोड़े मुझे वो मारेगा, कोड़े मुझे वो मारेगा जिसने खुद ये जुर्म ना किया हो। अब मुजरिम मुतमईन था। अहमदाद भाई तवज्जो मैं चाह रहा हूं, मुजरिम मुतमईन था, काजी मुस्तरब था। जुर्म करने वाले को खौफ कोई नहीं था। काजी को जान के लाले पड़े कि हद कौन जारी करे। दाएं बाएं देख के उसने दरबार वालों से कहा आए ना अली इब्न अबी तालिब, अली कहां है? मौला के दर दौलत पे आए, या अली मुश्किल हो गई। मुजरिम कहता कोड़े मुझे वो मारे जिसने खुद जुर्म ना किया हो।
काजी को जान के लाले पड़े हैं। अली ने उंगली से हसन को लगाया, हसन को लगा के मौला दरबार में आए। दरबार में आने के बाद कहते क्या माजरा? कहा ये मुजरिम कहते मुझे कोड़े वो मारे जिसने खुद ये जुर्म न किया हो। ज़हन में रखिएगा, मुजरिम बेटा था, फैसला सुनाने वाला काजी बाप था। बाप मुजरिम बेटा बाप को चैलेंज कर रहा था, कोड़े वो मारेगा जिसने जुर्म ना किया हो। नाम मेरी जुबान पे है मगर मैं नाम जाहिर नहीं कर रहा हूं। तवज्जो, बाप और बेटे की कशमकश को अली देख कर हसन कोड़ा पकड़ो, कोड़ा पकड़ के आगे बढ़ो, कोड़ा पकड़ो आगे बढ़ो, हद जारी करो। मौला इमाम आप हैं, वली आप हैं, हुज्जत आप हैं, बच्चे क्या क्यों कह रहे? का चूके यहां बेटा बाप से कह रहे मारे वो जिसने खुद ये जुर्म ना किया हो। और मैंने हसन को आगे बढ़ाया कि देखो हम उस खानदान से ताल्लुक रखते हैं जहां बाप भी मासूम है, बेटा भी मासूम है। अल्लाह अकबर। बात वहीं आ गई। अब कुछ अल्फाज कुछ शख्सियात के साथ मंसूब इस तरह से होते हैं कि लफ्ज बोलोगे तो शख्सियत जहन में आएगी, सखावत बोलो तो हातिम का तसव्वुर आता है, अदालत बोलो तो नुशेरवा का तसव्वुर आता है। लो जहमत मैंने तमाम कर दी आपकी, चूंकि भाई ने भी कहीं जाना है पढ़ के, मुझे इससे ज्यादा जल्दी है चूंकि मैं खुद ताखीर का शिकार हो रहा हूं। तवज्जो फरमाइएगा, जैसे ही आप लफ्ज़े वफा बोले तो लफ्ज़े वफा से दो तस्वीरें जहन में आती हैं, एक मर्द की एक औरत की। मर्द को अब्बास कहते हैं, खातून को फिजा कहते हैं। तवज्जो, लफ्ज़े वफा बोलने से जो जहन में तस्वीर बनती है वो या मौला अब्बास की है या कनीज सैयदा फिजा की है। इधर चूंकि अहले मिंबर हैं, इन्हें भी वसीला बना रहा हूं। और जहां तक बात पहुंचे, चूंकि सारे चेहरे मेरे या हम आसर हैं या कुछ मुझसे बड़े हैं, तवज्जो रखिएगा, मैं चूंकि इसी सरजमीन का बेटा हूं और एक जवान शहीद से मंसूब जगह पर खिताब कर रहा हूं। तवज्जो रखिएगा, लफ्ज़े वफा में तब तक माना पैदा नहीं होता जब तक लफ्ज़े वफा अब्बास की दहलीज की गदागरी ना करे। हाय हाय, तवज्जो रखिएगा, तवज्जो रखिएगा। हाँ, ये वो जुमला है, अहले कौम ने मुझे जुमले पे दाद दी है कि वफा में माना ही पैदा नहीं होता जब तक लफ्ज़े वफा अब्बास के गिर्द तवाफ न करे। यानी कायनाते वफा में अब्बास उस शहनशाह को कहते हैं कि जो लफ्ज़े वफा को माना अता करे। तवज्जो फरमाई आप साहबान ने। अब्बास, सारे मिलेंगे, सारे मिलेंगे साथ। हैदरी, तवज्जो फरमा रहे हैं। तो किस हस्ती को अब्बास कहते हैं? लो जुमले संभालिएगा। हसनो हुसैन जैसे जवानाने जन्नत के सरदार बेटे आंगन में रखने के बावजूद जिस बेटे की तमन्ना दिले मुर्तजा में अंगड़ाइयां ले। हाय हाय, पीछे रह गए ना आप हज़रात। तवज्जो फरमा रहे हैं। मेरी मजबूरी है, ना सुर लगा सकता हूं ना शायरी कर सकता हूं, ठीक है। मौलवी का सुर का जोड़ नहीं है ना कोई। ये इंशाल्लाह सुरीले अफराद आ गए हैं, ये बात में इंशाल्लाह महसूस करेंगे। मगर जो मैं तारीख देना चाह रहा हूं वो लीजिएगा। हसनो हुसैन जैसे जवानाने जन्नत के सरदार बेटे, आम बेटे नहीं, सरदारान जन्नत बेटे आंगन में रखने के बावजूद फिर जिस बेटे की तमन्ना दिले मुर्तजा में अंगड़ाइयां ले। चलो इमदाद भाई को ही वसीला बना रहा हूं, शायद बात के जहनों तक पहुंचे। कायनात में सबकी मुश्किल कुशाई करने वाला अली नमाज़े तहज्जुद के मुसल्ले पे बैठकर
अलीयुल आला से अली होते हुए जिस अली की तमन्ना करे, उस शहनशाह को अब्बास कहते। लफ्ज आया ना हो जी, मेरे साथ चलिएगा। उस शहनशाह को अब्बास कहते। तवज्जो, हसन हुसैन जैसे बेटों के लिए जन्नत से कपड़े मंगवाने वाली मां अपने हाथों से जिसके कुर्ते सिलाई करके जाए, ना आगा अभी तो पढ़ूंगा ना, अभी थोड़ा ही छोड़ दूंगा, अभी तो मैं मौजू शुरू कर रहा हूं, तवज्जो रखिएगा। हसनो हुसैन जैसे, तवज्जो रखिएगा। हाँ, ये थोड़ा ही है कि घर में आया हूं तो छोड़ के चला जाऊं। सल्ले अला, तवज्जो तवज्जो रखिएगा, तवज्जो रखिएगा। इसलिए कि मैं दुआओं के सदके में खतीब बना हूं, भीख के सदके में खतीब नहीं बना हूं। और अकीदों पे कंप्रोमाइज करना भी मैंने नहीं सीखा है, और वक्त पे भी कंप्रोमाइज करना नहीं सीखा है। मैं खूने जिगर दे के पढ़ने वाला खतीब हूं। माजरत के साथ नाराज नहीं होइएगा, वक्त हो तो बुलाएं, वक्त नहीं हो तो नहीं, ऐसे नहीं कर सकते ना हासिल। सबका अपने अपने हिस्से का वक्त है। एक सलवात बुलंद आवाज से मोहम्मद वाले मोहम्मद पर तवज्जो फरमाएंगे। हसनो हुसैन जैसे बेटों के लिए जन्नत से कपड़े मंगवाने वाली मां अपने हाथों से जिसके कपड़े सिलाई करे, उस शहनशाह को अब्बास कहते हैं। जिब्रील के परों पे सोने वाला हुसैन, दस्ते इमामत से जिसके झूले की डोरी हिलाए, उस शहनशाह को अब्बास कहते हैं। तवज्जो रखिएगा, कायनात शुजाअत में जो पत्थर पर आलम गाड़े उसे मुर्तजा कहते हैं, और तारीख शुजाअत में जो पानी पे अलम गाड़े, तवज्जो 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 रखिएगा, तवज्जो रखिएगा, तवज्जो, जो अपने दस्ते यदुल्लाही से हर किसी को खैरात अदा करे उसे मुर्तजा कहते हैं, और जो बिन बाजुओं के हर किसी की हाजत को पूरा करे, उसे अब्बास कहते हैं। क्या खूब किबला ज़ीशान जवादी अल्लाह मकामों ने दो मिसरे कहे। वो राते जब कभी जुबां पर आ जाता है नामे अब्बास, जब कभी जुबां पर आ जाता है नामे अब्बास, देर तक लबों से खुशबू वफा आती है। तो जो फरमाइए साहबान, अब इससे ज्यादा ना आसान कर सकता हूं ना इख्तिसार कर सकता हूं। 26 हिजरी 4 शाबान, अली के आंगन में फातिमा बिनते असद के सदफ से अल्लाह ने अली को हुसैन का नासिर अता किया। गौर, माजरत के साथ आगा, बस 5 से 7 मिनट, इससे ज्यादा 1.5 घंटे के उन्वान को मैं कोशिश करूंगा आधे घंटे में बंद कर दूं। तवज्जो रखिएगा, 26 हिजरी 4 शाबान, सदफे अतहर फातिमा कल्लाबिया से अली के आंगन में नासिर हुसैन आया। हालात वो थे जो 13 रजब को काबा में थे। अली आया था तो आंखें नहीं खोली थी, अली आया था तो अली रोया नहीं था। अब्बास आया तो आंखें नहीं खुली, अली मौला ने हाथों पे लिया। हाथों पे लेने के बाद जनाब फातिमा कल्लाबिया फरमाती ये रोजा नहीं, आंखें नहीं खोली, मौला जिंदा नहीं रहेगा। अली फरमाते चूंकि ये अपने जमाने का अली है
और अली की सुन्नत यह है, जब तक मोहम्मद को ना देखे आंखें नहीं खोलता। अली ने उस जमाने के मोहम्मद हुसैन को बुलाया। वफा की समाअत ने इमामत के कदमों की आहट को महसूस किया। रहले विलायत से कुरान वफा किबला इश्क के हाथों पे मुंतकिल हुआ। जैसे अब्बास हुसैन के हाथों पे आए तो अब्बास ने आंखें खोली, चेहरा हुसैन को देखा। एक मर्तबा अली मौला ने कुरान वफा की आयतों का मुताला किया। काश मौला मेरे पास वक्त होता तो फिर बात जश्न की कहीं और चली जाती। कुरान वफा की आयतों का मुताला करने के बाद अली उल आला का बनाया हुआ अली कहता, मैं इस बच्चे का नाम अब्बास रखता हूं। साहिबे लिसानुल अरब ने कहा, अब्बास किसे कहते? का अब्बास मैदान के उस शेर को कहते कि जिसे मैदान में देखकर शेर मैदान को छोड़ दे। जिसे मैदान में देखकर खुद शेर मैदान को छोड़ दे, उसे अब्बास कहा जाता। तवज्जो रखिएगा, शेर की मुख्तलिफ हालतों के नाम मुख्तलिफ हैं। सो जाए पेट भरकर तो असद है, हल्की हल्की भूख में आंखें खुले तो लैस है, इरादा करके मैदान में वारिद हो तो जैगम है, शिकार को आंखों में ले आए तो सरगाम है, शिकार की जानिब दौड़ने लगे तो कसवर है, शिकार पे पंजा डाल के दबोच ले तो सफ्दर है, शिकार को टुकड़ों में बांट दे तो हैदर है। तवज्जो रखिएगा, शिकार को टुकड़ों में बांट दे तो हैदर है। मगर अब्बास किसे कहते? कि शेर जब शिकार करने के लिए चले, साथ में बच्चा भी हो, बाप शिकार करने लगे, बच्चा बाप के सामने आके कि बाबा आज आप नहीं, आज शिकार मैं करूंगा। बाप बच्चे से कहे कि तू छोटा है, बच्चा बाप के सामने अटकेलियां करके कहे बच्चा हूं मगर शेर का हूं। बाप और बेटे की इस बाहमी कश्मकश का नाम है अब्बास। कहां बिखरा, कहां जाहिर हुआ? सिफ़ीन के मतला पर कमरे वफा तुलू हुआ। 12 साल का अब्बास, 61 साल का अली, 38 हिजरी, सिफ़ीन का मैदान। अली इरादा कर रहे थे जंग का, या अब्बास सामने आके कहते बाबा आज मुझे इजाजत दीजिए। तवज्जो रखिएगा, इससे ज्यादा मेरे अजीजों मेरे पास इख्तिसार का वक्त नहीं है। अब्बास आके कहते बाबा इजाजत। अली मौला ने पैराहन अपना उतार के अब्बास को पहनाया। 12 साल 61 साल के तारीखें जहनों में रहे। 12 साल के अब्बास को 61 साल के अली ने कुर्ता अपना पहनाया, कमरबंद अपना पहनाया, जिरा अपनी उतार के अब्बास के सीने पे रखी। 12 साल में अली का ये बचपन इतना जवान था कि 61 साल के अली की जिरा अब्बास के सीने पे पूरी आ गई। अली ने अपने सामने शबीह अली को तैयार करके दुल्दुल पे सवार किया, चेहरे पे नकाब को उल्टा। जाओ मेरे बच्चे। अब्बास ने मैदान में आके रिज पढ़ा। छोड़ो, रिज को शुरू नहीं कर रहा। रिज पढ़ने के बाद शामियों ने इब्ने शाशा से कहा जाओ मैदान में मुकाबला करो। इब्ने शाशा कहते मेरी तौहीन है, बच्चे से लड़ूं? मेरे 7 बेटे हैं, 500 बंदे से एक बच्चा लड़ता, जिस मर्जी बेटे को भेजो। 7 बेटे आनन फानन, कसीमुन नारे वल जन्ना के लाल की तलवार से फिर नारे व सकर हुए। किसी ने इब्ने शाशा से जाके कहा तेरे 7 मारे गए। इब्ने शाशा गुस्से से उठा, गुर्ज को घुमाता हुआ ये आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद जैसे चाहता था कि अब्बास के सर पे गुर्ज मारे, अली के लाल ने अपनी निगाहें इसके चेहरे पे गाड़ी। वार को जाया करने के बाद हैदर कर्रार की शुजाअत का वारिस होने की हैसियत से अब्बास ने इब्ने शाशा के सर पे ऐसी तलवार मारी जैसे मरहब 2 नीम होके टुकड़े हुआ। वैसे इब्ने शाशा गिरा। बाकी लूमड़ियों का लश्कर था। मैदान में दुनिया भागने लगी। कर्रार का जरी बेटा रुका,
जो भागा वो कहता है भाग अली है, भाग अली है, भाग ये अली है। अजीजा ने मोहतरम मालिक आके कहता मौला ये किसको भेजा? जरा सुनो तो सही, पूरा लश्कर अली अली कर रहा है। एक मर्तबा अली मुस्कुरा है, मुस्कुराने के बाद कहते जाओ इसे वापस बोला। कासिद जाके का मौला बुला रहे हैं, इताते इमामत ये थी, पलटे। जैसे अब्बास पलटे तो तारीख कहती अमामे में से काली जुल्फ निकलकर नौरानी माथे पे बल खाए हुए थी, जैसे चांद रात की बदलियों से निकला हो। एक मर्तबा जैसे अब्बास मौला के सामने आ, अमीर कायनात ने सीने से लगा के मरहबा कहा, और मरहबा कहने के बाद लश्कर को देख के कहते हाजा कमरो बनी हाशिम, ये बनी हाशिम का चांद है जिसे मैंने मैदान में भेजा था। यानी तारीख शुजाअत में उसे अब्बास कहते हैं कि जो बाप के दुश्मनों से भी अली अली करवा दे। मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।